हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रुचिरा तृतीयो भाग है अष्टम वर्गीय संस्कृत सहायक पुस्तकम अर्थात 8th क्लास के लिए जो बुक लगी हुई है उसका चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो चैप्टर 1 है सुभाषितानि, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। इन 2 शब्दों से मिलके ये बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस प्रकार से सुभाषितानि का अर्थ हुआ सुंदर वचन या फिर मधुर वचन। तो ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका जो प्रथम श्लोक है वो देखते हैं। प्रथम श्लोक है इसका, गुणा गुणागेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। तो इसका जो शब्दार्थ है पहले हम इसको देख लेते हैं। गुणगेषु अर्थात गुणियों में, सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति ही निकलती है या उत्पन्न होती है, समुद्रम आसाध्य, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है जो है समुद्रमा आसाध्य। इसमें एक समुद्र है और दूसरा आसाध्य, इसका अर्थ होगा समुद्र में मिलकर। भवन्त्य अपेयः, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, भवन्त्य और अपेयः, मतलब अपेयः जो नहीं है पीने योग्य, भवन्त्य पीने योग्य, अपेयः नहीं है। तो इस प्रकार से इसके ये शब्दार्थ है। अब श्लोक देखते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, तो जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं गुणवान जो व्यक्ति होते हैं वो गुण का ही काम करते हैं उनमें। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, लेकिन जब निर्गुण व्यक्ति के पास वो गुण चले जाते हैं तो अवगुण हो जाते हैं। ते निर्गुणम, वे निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोष, निर्गुण के पास जाकर दोष को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। जैसे नदियों में जो स्वादिष्ट जल है वो प्रवाहित होता रहता है। सुस्वादु तोयः, स्वादिष्ट जल जो है वो प्रभवन्ति बहता रहता है या प्रवाहित होता रहता है नदियों का। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, और समुद्र में जाकर, समुद्र आसाद्य समुद्र में जाकर भवन्ति अपेय, भवन्ति हो जाता है कैसा, अपेयः, मतलब जो पीने योग्य नहीं रहता, खारा हो जाता है। तो पूरा जो श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद होगा कि जो गुण होते हैं गुणवान व्यक्तियों में जब तक रहते वो गुण का काम करते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, लेकिन वे ही गुण निर्गुण के पास जाकर दोष को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण देख के समझाया कि जैसे जो सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, जो स्वादिष्ट जल होता है नदी में वो बहता रहता है, वही जल जो इतना स्वादिष्ट होता है वो जल जो समुद्र में जाके मिलता है तो वो पीने योग्य नहीं बचता, अर्थात वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे हम। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीवमान है, तद भागधेयम परमम पशुनाम। यहाँ पर क्या बताया गया है इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। विषाणहीन होता है सींग के बिना। खादनपि, इसमें 2 शब्द है, खादन प्लस अपि, खाते हुए भी, अपि का अर्थ होता है भी। जीव माने है जिंदा रहता है। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, यहाँ बताया गया है साहित्य से, संगीत से और कला किसी प्रकार की कला से विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति होता है वो साक्षात उस पशु के समान होता है जो बिना पूंछ और सींग वाला होता है। तृणम न खादन्पि जीवमान है,
तृण होता है घास का तिनका, उसको न खादते हुए वो जीवन जीता है। तद भाग्यधेयम परम पशूनाम। तो यहाँ पशुओं के भाग्य प्रबल है। अर्थात यहाँ बताया क्या गया है कि जो मनुष्य, जिस मनुष्य में साहित्य, संगीत और किसी प्रकार की अगर कोई कला नहीं होती तो वो इस धरती पर साक्षात पशु के रूप में, पशु भी वो जो बिना पूंछ और सींग वाला जो पशु होता है उसके समान यहाँ इस धरती पर जीता है। वो तृण को नहीं खाता, लेकिन तृण को न खाते हुए भी वो जीवित रहता है। इस प्रकार से तो जो पशु है उनके भाग्य प्रबल होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे। लुब्धस्य नश्यति यस्य है, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल्म अर्थ परस्य धर्म है, विद्या फलम व्यसनिन है, कृष्णस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ इसके शब्दार्थ देखते हैं। पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर या चुगली करने वाला, व्यसनिन है बुरी लत वाला, और नराधिपस्य, नराधिपस्य नर अधिपस्य मतलब राजा का। तो इस प्रकार से इनके ये शब्दार्थ है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यस्य, लुब्धस्य मतलब लोभ के कारण जो है क्या नष्ट हो जाता है, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य होता है चुगलखोरी, जो बुराई करते हैं दूसरे लोगों की, उससे क्या खत्म हो जाता है, मैत्री मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुल, और जो क्रिया नहीं करता अर्थात जो बेरोजगार होते हैं उनसे कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और केवल अर्थ पर जो निर्धारित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। विद्या फलम, व्यसन से मतलब बुरी आदतों से विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौखम कंजूसी से सुख, राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और जो प्रमथ जो सचिव होते, जो मंत्री होते हैं, उससे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमथ का अर्थ होता है उन्मत्त या पागल, अर्थात जो सचिवस्य का जो मंत्री होते हैं राजा के राज्य में, उसके लिए बताया गया है कि जो मंत्री अगर राजा का प्रमथ है, पागल है, तो उसका राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पूरे श्लोक में बताया गया है कि लोभ के कारण यश, और जो चुगलखोरी है उसके कारण मित्रता, और बेरोजगारी के कारण कुल, अर्थ के कारण धर्म, और बुरी आदतों के कारण विद्या, और जो कंजूसी होती है उसके कारण सुख, और पागल मंत्री के कारण राज्य नष्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जन्यन मधुमक्षिका असौ, संतस्थ एव सम सज्जन दुर्जननाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। क्या कहा गया है कि पीत्वा रसम, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जन्यन मधुमक्षिकासौ, जन्यत मतलब होता है जन्म लेना या पैदा करना, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असौ यह मधुमक्खी पैदा करती है। नेक्स्ट है इसमें संतस्थ एव, संतः तथा एव, तीन शब्दों से मिलकर बना है संतस्थ एव, संतः तथा एव वैसे ही सज्जन, सृजंती निर्माण करते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, पीकर रस कैसा, कटुकम कड़वा, कड़वे रस को, मधुर समान, मधुरम समानम मधुर रस के समान पीकर, माधुर्यम एव जन्यन मधुमक्षिका असौ क्या पैदा करती है, माधुर्य मधुरता, जन्य मधुरता को पैदा करती है। मतलब जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्षिका का अर्थ होता है मधुमक्खी, जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे रस को पीकर मीठे शहद को पैदा करती है। संतस्थ सम सज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसी प्रकार से जो संत जन, जो सज्जन जो लोग होते हैं, वो भी
सम सज्जन और दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों के श्रुत्व वचनों को सुनकर, मतलब उनके पास चाहे सज्जन व्यक्ति बोले या दुर्जन, दोनों के वचनों को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मीठे वचन ही उत्पन्न करते हैं या कहते हैं। तो यहाँ जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनका उदाहरण दिया गया है मधुमक्षिका से, और बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सज्जन दुर्जन दोनों के वचनों को सुनकर केवल और केवल मीठे वचन ही बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। महतां प्रकृति स एव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकीर्ति यथा। तो यहाँ पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। वर्धिता नाम बढ़ाए गए या प्रशंसित, परैरपि ये दो शब्दों से मिलकर बनाए, परई प्लस अपि, दूसरों से भी या परायों से, परई होता है पराय, परायों से भी, अपि भी। जहाति छोड़ता है, लाकीर्ति यथा, लि आकृति यथा, मतलब जैसे नौका आकार या स्वभाव। तो यहाँ महतां प्रकृति सैवर्धितानां प्रेरपि, महतां प्रकृति जो महान जो महापुरुष जो होते हैं उनका स्वभाव सैवर्धितानां प्रेरपि, शत्रुओं के बढ़ने, प्रेरपि मतलब जो पराये होते हैं जो शत्रु होते हैं उनके बढ़ने पर भी, जो महताम होते जो महान जो प्रकृति वाले होते अच्छे जो स्वभाव वाले होते हैं वो शत्रुओं के बढ़ने पर भी उसी प्रकार से बने रहते हैं। न जहाति निजम भावम, वो नहीं छोड़ते, जहाति नहीं छोड़ते, निजम भाव अपने भाव को, अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ते हैं। संख्यासु लाकीर्ति यथा, किस प्रकार से, जैसे जो संख्या है वो उसका आकार नहीं बदलता, उसी प्रकार जो महान जो सज्जन लोग होते हैं वो शत्रुओं के बढ़ने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अर्थात वो हमेशा नम्र बने रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। स्त्रियायां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां तव रोचमानायां सर्वमेव न रोचते। यहाँ रोचमानायां अर्थात अच्छी लगने पर क्या बताया गया है कि स्त्रियायां रोचमानायां सर्वम तद रोचते कुलम, जो स्त्रियाँ होती हैं उनके अच्छे लगने पर, रोचमानायाम मतलब अच्छे लगने पर, सर्वम सभी, तद रोचते कुलम पूरा जो कुल है जो परिवार है वो सब अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तस्याम तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, इसके विपरीत तव अरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते, इसके विपरीत जो विपरीत स्त्री होती है, इसके विपरीत जो स्त्री अच्छी न लगने पर, अगर स्त्री अच्छी नहीं लगती है तो सर्वमेव न रोचते, तो वहाँ पूरा परिवार ही अच्छा नहीं लगता है। मतलब यहाँ परिवार के बारे में बताया गया है, जिसमें स्त्री अगर परिवार में अच्छी लगती है तो उसका पूरा परिवार ही अच्छा लगता है, और स्त्री अच्छी नहीं लगती है तो पूरा परिवार ही अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार इतने ये श्लोक थे हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में, ये आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम इसके जो बुक वर्क है, अभ्यास कार्य जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।